प्यारे बच्चों, तुहाडा सब दा अज दी इस क्लास विच बहुत बहुत स्वागत है। अज असीं 6वीं क्लास के विद्यार्थियों लई संख्यावां नाल खेडना चैप्टर विचों पढ़ांगे। बच्चों, अज असीं इस चैप्टर दे विचों महत्व समावर्तक अते लघुत्तम समावर्तक यानी कि HCF ते एलसीएम बारे पढ़ांगे भी ये असीं किस तरह संख्यावां दा पता करते हाँ, इन्हां दे की तरीके हैं, किहड़ियां विधियां नाल ये असीं पता कर सकते हैं, इन्हां सब बारे असीं पढ़ांगे। तो आओ बच्चों आपां शुरू करते हैं। बच्चों, सब तो पहला गल करांगे असीं महत्व समावर्तक दी, ये की हुंदा है, ये असीं किस तरह लभदे हां। महत्व समावर्तक यानी बच्चों HCF। तो बच्चों, इस चैप्टर में पहला असी गुणखंड बनाने सीखे हैं भी असी किस तरह संख्यावां के गुणखंड बना सकते हैं, या दो संख्यावां या तीन संख्यावां के असी किस तरह साझे गुणखंड भी पता कर सकते हैं। तो पहला आपां उन्हां दी गल करते हैं, उस तो बाद अपना जिहड़ा कंसैप्ट है ये महत्व समावर्तक का ये सानूं क्लीयर हो जाऊगा। तो बच्चों, मान लो साडे कोल एक संख्या 12 है। तो बच्चों 12 के गुणखंड की बनते हैं? 12 के गुणखंड की बनने बच्चों? 1 2 3 4 6 अते 12। बच्चों, सानू पता है भी किसी संख्यावां दे या किसी संख्या के गुणखंड किहड़े हुंदे हन, जिहड़े उह संख्यावां नूं पूरी तरह वंड दिंदे हैं। देखो, 1 भी 12 नूं भाग करदा है, 2 भी करदा है, 3 भी करदा है, 4 भी, 6 भी, 12 भी। तो इस तरह 12 के गुणखंड हो गए 1 2 3 4 6 ते 12। मान लो बच्चे आप होर संख्या लेने हैं, संख्या सारे कोल 9 है, 9 के गुणखंड बच्चों किहड़े बन रहे? 1 3 ते 9। सारे कोल 9 के बच्चे गुणखंड बने 1 3 ते 9। हुण बच्चों आप सीखते हैं साझे गुणखंड, जो तुसी इस लैक्चर तो पहला सीखे हैं। साझे गुणखंड, साझे गुणखंड का भाव बच्चों 9 अते 12। इस तरह आप लिख सकते हैं 9 अते 12 दे साझे गुणखंड। तो बच्चों सानू पता भी साझे तो भाव इस तरह जो इंग्लिश बोलते हैं कॉमन, यानी कि दोनों में किहड़ियां साझियां संख्यावां देखो किहड़ियां हैं बच्चों? 1 दोनों में है, असं कहेंगे 1। और बच्चों किहड़ी संख्या साझी है? 3 3 3। तो होर इन्हां दोनों के कोई बच्चों जी संख्या साझी नहीं हैगी। तो असीं कह सकते हैं भी जी 9 अते 12 उन्हां बच्चों साझे गुणखंड हैं वो 1 अते 3 हैं। तो ये बच्चे साझे गुणखंड हो गए। हुण बच्चों जी सब तो बड़ा गुणखंड, सब तो बड़ा साझा गुणखंड देखो, जिहड़ा बच्चों सब तो बड़ा साझा गुणखंड दिखना है, ये असी साझे गुणखंड दिखना है। जो असी पहला साझे गुणखंड लभे हैं असी इन्हां विचों देखना है। हुण बच्चों दसो 1 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो ये सानू बच्चों क्लीयर है, साफ सानू पता है भी किहड़ी संख्या बड़ा है? 3 है। तो जे असीं कहिए भी 9 अते 12 विच सब तो बड़ा साझा गुणखंड किहड़ा है, तो वो संख्या बच्चों 3 है। तो बच्चों इत्थे साडे कोल जो महत्व समावर्तक है या HCF है वो साडे कोले बनदा है। जो दो संख्यावां दे विच बड़ा साझा गुणखंड हुंदा है बच्चों, असीं उस नूं महत्व समावर्तक या HCF कहते हाँ। तो बच्चों देखो HCF का मतलब फुल फॉर्म की है, जब इंग्लिश लिखी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच का मतलब हाईएस्ट बच्चों, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
ये बच्चा होगा बच्चों बड़ा कॉमन मतलब साझा फैक्टर गुण खंड। तो बच्चों इस तरह कह सानू पता लग चुका है भी जिहड़ा दो संख्यावां विच बड़ा साझा गुण खंड हुंदा है वो ही महत्व समावर्तक हुंदा है, जिसनूं असीं इंग्लिश दे विच HCF कहंदे हां। तो बच्चों बहुत सौखा है। तो असीं करना किस तरह है भी जिहड़ियां भी सानूं संख्यावां दित्तियां हन पहलां असीं उसदे गुण खंड बना लेने हन, फिर उन्हां विच देख लेना भी साझे गुण खंड किहड़े है, उन्हां विचों जिहड़ा वड्डी संख्या है बड़ा साझा गुण खंड है वो ही साडा HCF महत्व समावर्तक है। दूसरा बच्चों असीं HCF नूं GCD भी कहने हैं, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। बच्चों डिवीजर की हुंदा है भाजक, ये सानू पता ही है, कॉमन साझा ग्रेटेस्ट सब तो बड़ा। बच्चों इत्थे फैक्टर असीं गुण खंड की गल कीती है, इत्थे असीं भाजक की गल कीती है। जे आपां कल देखिए भी 12 ते 9 भी देखो 12 नूं 3 भी भाग करदा है, 9 नूं भी 3 भाग करदा है। तां इन्हां विच दोनों संख्यावां विच किहड़ा साਂਝी संख्या हैगी है, किहड़ा साਂਝा भाजक इहो जिहा है जिहड़ा दोनों संख्यावां नूं भाग करदा होवे, जानी कि उन्हां नूं वंडदा होवे, जानी कि उन्हां नूं डिवाइड करदा होवे। देखो 12 नूं 3 भी डिवाइड करता है, 9 नूं भी 3 डिवाइड करता है। तो दोनों में सिर्फ जी 3 संख्या है या आप कहेंगे भी 3 भाजक है, 3 डिवीजन है जिहड़ा दोनों संख्यावां नूं भाग करता है, तो वो साडे कोल की है अपने कोले HCF महत्व समावर्तक। तो असीं बच्चों इसनूं HCF नूं असीं GCD भी कह दिंदे हां। तो बच्चों आप कुछ होर सवाल सीखते हैं जिस नाल सानूं जिहड़ा कंसैप्ट है वो चंगी तरह क्लीयर हो जाएगा। बच्चों साडे कोल कुछ संख्यावां लैने असीं, मान लो साडे कोल एक संख्या है साडे कोल 15 अते एक संख्या साडे कोल है 18। असीं दोनों का की पता करना बच्चों, महत्व समावर्तक HCF पता करना है। तो बच्चों आपां हुणे सीखा है कि सब तो पहला असीं की करना है, दोनों संख्यावां दे गुण खंड पता करने हैं। तो बच्चों 15 दे गुण खंड किहड़े होंगे बच्चों, तो सानू पता बच्चों जी एक संख्या हर एक संख्या का गुणखंड होंगी है 1, और बच्चों की आएगा 3, 5 ते 15। हर एक संख्या अपने आप में एक गुणखंड होंगी है। इस तरह बच्चों 18 के गुणखंड किहड़े होंगे, 1 18 नूं 2 भी होगा, 3 भी होगा बच्चों, 6 भी होगा, 9 भी होगा ते 18 भी होगा। तो बच्चों इस तो बाद आपां की कीता सी, इन्हां दोनों गुणखंडां विच सांझे गुणखंड। तो बच्चों सांझे गुणखंड किहड़ी संख्या सांझे बच्चों, दोनों च 1 है 1। और बच्चों दोनों में किहड़ी संख्या सांझी है, 3 है। उस बाद बच्चों इधर 5 ते 15 है, इधर 6 9 ते 18 है। तो जानी कि होर संख्या इन्हां विच कोई भी सांझी नहीं है। तो बच्चों हुण असीं पता करना है महत्व समावर्तक HCF। तो बच्चों आपां हुणे सिੱਖਿਆ भी HCF की हुंदा है सब तो बड़ा सांझा गुणखंड। तो बच्चों सारे को दो सांझे गुणखंड हैं, एक है 1 3 है। तो दोनों से बड़ा किहड़ा है 3। तो सारे को उत्तर कितना जाएगा 3। तो इस तरह बच्चों असीं कह सकते हैं भी 5 ਅਤੇ 18 का महत्व समावर्तक यानी कि HCF कितना होगा 3 होगा। हुण बच्चों ये सारे कुछ संख्यावां 2 हैं, तो कुछ सवाल आपां 3 संख्यावां लैके भी हल करते हैं।
बच्चों ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। एक संख्या साढ़े को 4 है, एक संख्या साढ़े को 10 है, एक संख्या साढ़े को 16 है। तो बच्चों ਅਸੀਂ तीन संख्यावां लईआं ਹਨ। ਇਹਨਾਂ तीन संख्यावां ਦਾ ਅਸੀਂ महत्व समावर्तक पता करना है। महत्व समावर्तक HCF पता करो। तो बच्चों ਅਸੀਂ ਉਹੀ विधि बनानी है, पहला गुणखंड फिर साझे गुणखंड फिर उन्हां विच सब तो बड़ा साझा गुणखंड, वो साडे कोल उत्तर आ जाएगा। तो बच्चों पहला असीं की पता करांगे 4 दे गुणखंड। तो बच्चों 4 दे गुणखंड की बनणगे 1 2 4। 10 दे गुणखंड बच्चों की बनणगे 1 2 5 ते 10। बच्चों 16 दे गुणखंड की बनणगे 1 2 4 8 दे 16। हुण बच्चों आपां ने की देखना है सांझे गुणखंड। तो बच्चों क्योंकि साढ़े को संख्यावां की गिनती कितनी है 3 है, तो असीं तिन्नां संख्यावां विच देखने हैं भी किन्ने गुणखंड या किहड़े-किहड़े गुणखंड आ वो साझे हैं। तो बच्चों असीं देखिया इन्हां तिन्नां विच जिहड़ी संख्या 1 है वो साझी है, 1 लिख लिया बच्चों असीं। फिर संख्या किहड़ी साझी है बच्चों 2, तिन्नां विच किहड़ी संख्या 2 साझी है। ये जो तिन्नां विच 4 है बच्चों, ए 4 है, ये 4 नहीं है। इस तरह 10 है, ये कल्ले दे है, 8 कल्ला इहदे विच है, 16 कल्ले इहदे विच है। तो असीं देखना भी तिन्नां संख्यावां विच जो संख्यावां साझीआं हन, जो गुणखंड साझे हैं, तो वो सिर्फ 2 संख्यावां हन, 1 अते 2। हुण बच्चों असीं पता करना है महत्व समावर्तक यानी कि HCF। तो बच्चों की होगा, किहड़ा होगा सब तो बड़ा साझा गुणखंड। तो फिर 1 अते 2 दे विचों किहड़ी संख्या वड्डी है 2 वड्डी है। तो इस तरह बच्चों सानू पता लग गया भी 4 10 अते 16 का महत्व समावर्तक HCF किहड़ी संख्या है 2 संख्या है। तो इस तरह बच्चों असीं जिहड़ा संख्यावां दा जिहड़ा महत्व समावर्तक पता कर सकते हैं। बच्चों सारे को अगे सवाल है संख्यावां 3 4 5 का महत्व समावर्तक पता करो। तो बच्चों पहला तरीका असीं 3 दे गुणखंड बनाउणे हां। तो 3 दे गुणखंड बच्चों की बन गए 1 अते 3, क्योंकि 3 दे गुणखंड बच्चों सिर्फ 1 3 बनते हैं। 3 नूं 1 भाग करता या 3 नूं 3 भाग करता, और संख्या नूं कोई भी भाग नहीं करती। इस तरह बच्चों 4 दे गुणखंड की बन गए 1 2 4। 5 दे गुणखंड बच्चों की बन गए 1 अते 5, क्योंकि 5 दे सिर्फ 1 अते 5 ही बनते हैं। हुण बच्चों असीं लिखणे इन्हां दे सांझे गुणखंड। तो बच्चों इन्हां तिन्नां विच किहड़ी संख्या साझी है 1। और बच्चों संख्या किहड़ी साझी है देखिए आपां, इत्थे 3 है, इन्हां दोनों विच 3 नहीं है, 2 है, 2 ना इत्थे है ना इत्थे है, 4 इत्थे भी नहीं इत्थे भी नहीं, यानी कि इन्हां तिन्नां संख्यावां 3 4 ते 5 दे विच सिर्फ जिहड़ी संख्या 1 है वो ही साझी है। तो बच्चों फिर HCF महत्व समावर्तक कितना आएगा 1, क्योंकि साडे कोल सिर्फ साझी किहड़ी है 1 संख्या साझी है। तो साझे गुणखंड दे विच जिहड़ी सब तो बड़ी संख्या वो सिर्फ 1 संख्या 1 ही है, इस करके इन्हां दा महत्व समावर्तक बच्चों कितने आएगा 1 आएगा। तो बच्चों असीं एक होर विधि सीखते हैं महत्व समावर्तक पता करने की एक होर विधि अभाज गुणखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मैथड। तो बच्चों देखते हैं आपका किस तरह होती है। तो सानू पता बच्चों अभाज गुणखंड प्राइम फैक्टराइजेशन।
ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾइम नंबर बच्चों किहड़ियां होंदियां 2 3 5 7 11 इस तरह अगे अगे। तो बच्चों इन्हों आप अभाज संख्यावां कहते हैं 2 3 5 7 11। कई बच्चे एक नूं अभाज संख्या लिख देंगे आ तो बच्चों जी एक अभाज संख्या नहीं है। तो एक नूं आपां अभाज संख्या नहीं बनना। एक इकाई संख्या है, जुट नंबर है, ना ये अभाज है तो ना ये भाज है। इस करके एक नूं आपां अभाज संख्या नहीं कहते। तो अभाज संख्या बच्चों आप कितों शुरू होंदियां हन 2 तो 2 3 5 7 11। तो बच्चे हुण आपां इन्हां संख्यावां दी वरतों करके यानी कि असीं गुणखंड सिर्फ इन्हां नंबरां दे विच ही बनाउणे हन ते उस तो बाद उन्हां दा महत्व समावर्थक पता करना है। आओ देखो किस तरह सारे कोल संख्यावां हन 15 20 25। ये तीन संख्यावां दा बच्चों असीं महत्व समावर्थक पता करना है। तो बच्चों पहला आप 15 के गुणखंड बनाने हैं। देखो 15 के गुणखंड किवें बनाने हैं, ये आप अभाज गुणखंड बनाने हैं। देखो असीं देखना है 15 पहला 3 ते भाग होंदा है नहीं होंदा है। 15 बच्चों कितने ते भाग होंदा है 3 ते 5 की आ 15 फिर 5 ते भाग होगा 1। फिर बच्चों असीं 20 के इस तरह गुणखंड बनाने हैं। पहला बच्चों 20 2 ते जाएगा 10 फिर 10 2 ते फिर भाग किया 5 फिर 5 में 5 भाग किया 1। इस तरह बच्चों 25 तो बच्चों से पता है 25 सिर्फ 5 के भाग होंदा है 5 5 25 फिर 5 के भाग किया 5 1 5। तो बच्चों इस तरह पहला असीं इन्हां दे जिहड़े आ भाज गुणखंड बना लेने हैं। तो बच्चों आप किस तरह लिखांगे 15 नूं आपां लिखांगे इस तरह 3 गुणा 5। 20 नूं आपां लिखांगे 2 गुणा 2 गुणा 5। 25 बच्चों आप लिखांगे 5 गुणा 5। तो बच्चों भाज गुणखंड विधि की आ कि असीं संख्यावां दे गुणखंड बना लेने हैं ते उन्हां नूं गुणा दे रूप में लिखना है। इस तरह गुणा दे रूप में उन्हां नूं आपां लिखना है। हुण बच्चों की करना है, हुण देखो असीं इन्हां दा महत्व समावर्तक HCF पता करना है। देखो ये आपां किवें पता करना है। तो बच्चों गल उही है पहला मिलदी जुलदी इन्हां तिन्नां संख्यावां दे विच सांझी संख्या देखनी है। देखो 3 इहदे विच है इन्हां दोनां विच नहीं है तो 3 असीं कहांगे सांझी संख्या नहीं है। इहदे विच 2 है बच्चों 2 संख्या ना इस विच है ना इस विच है। इस करके जिहड़ी 2 संख्या वो भी इन्हां विच सांझी नहीं है। हुण बच्चों 5 देखो इस संख्या विच भी है इस संख्या विच भी है ते इस संख्या विच भी है। तो तिन्नां संख्यावां विच जिहड़ी सांझी संख्या है उसनूं बच्चों असीं लिख देना है। जिवें आ 5 देखो सिर्फ असीं एक बार देखना बच्चों इहनूं असीं छड्ड देना है। तो ये बच्चों भाज खंड विधि है। तो भाज जिहड़ी हमारे कोल गुणखंड विधि है वो भी लगभग उस तरह ही गुणखंड विधि वांगू है कि पहला आपां 15 नूं इस तरह गुणा के रूप में उन्हां दे गुणखंड बना के लिख लेने हैं। लेकिन गुणखंड किहड़े लेने हैं अभाज गुणखंड यानी कि 2 3 5 7 11। तो इस तरह बच्चों गुणखंड बना लिया है। उन्हां विच जिहड़ी संख्या जे साडे कोल संख्यावां 2 हन तो असां दोवां विच सांझी संख्या लेनी है। जे संख्यावां साडे कोल 3 हन तो असीं तिन्नां दे विच सांझी संख्या लेनी है। तो जिहड़ी संख्या सांझी है वो साडे कोले महत्व समावर्तक है। तो बच्चे हुण आपां सीखते हैं लघुत्तम समावर्त है यानी कि LCM। L का मतलब बच्चों लीस्ट, C का मतलब कॉमन, M का मतलब मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है बच्चों। इसमें लोएस्ट भी कह देंगे हैं लीस्ट या लोएस्ट यानी कि सब तो छोटा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों आप उदाहरण लेने हैं साढ़े को संख्यावां हन 4 और 6।
तो बच्चों मान लो असीं 4 ते 6 का लघुत्तम समा वरत है या एलसीएम पता करना है, वो किस तरह पता करांगे। तो बच्चों इस वास्ते सानू गुणज पता होना चाहिए है भी गुणज की होंगे हैं। गुणज यानी कि बच्चों मल्टीपल। जिस तरह कोई 4 है बच्चों, 4 के गुणज की बनणगे, 4 8 12 16 अगे असीं बच्चे लिख सकते हैं 20 24 बच्चों 28 इस तरह के। मतलब 4 में पहला एक ना गुणा किया बच्चों 4, फिर 4 में 2 ना किया 8, 4 में 3 ना किया 12, 4 में 4 ना किया 16, 4 में 5 ना किया 20 एंड 100 फिर 6 ना किया 7 ना किया अगे भी। तो गुणज बच्चों किसी संख्या में असीं 1 2 3 4 नाल अगे गुणा कर दें, तो जो संख्या प्राप्त होती है असली उस संख्या के गुणज कहते हैं। इस तरह बच्चों असीं 6 के गुणज पता करते हैं। बच्चों 6 में क्या गुणा किया 6 में 2 ना किया 12, 6 में 3 ना किया 18, 6 में 4 ना किया बच्चों 24, 6 में 5 ना किया 30 एंड सो ऑन। तो ये बच्चों साढ़े को गुणज आ गए भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਂ ਵਰਤ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣ ਦੇਖਣੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹਨ 12, और ਬੱਚਿਓ ਕਿਹੜੇ ਹਨ 24 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ इन्हां विच सब तो छोटा साझा गुणनखंड, सब तो छोटा साझा गुणज कहना बच्चों अपन केड़ा है। देखो बच्चों साढ़े को साझे गुणनखंड एक 12 है, एक 24 है, इस तरह अगे साढ़े को 36 आ जाएगा जे अपन अगे लिखांगे। तो सब तो छोटा किहड़ा बच्चे देखो 12 छोटा कि 24, 12 छोटा। तो साझा गुणज कि इन्हां कोले सब तो छोटा साझा गुणज यानी कि सब तो छोटा लिस्ट लोस्ट 12 है। तो ये बच्चे जो सब तो छोटा साझा गुणनखंड आ, इसनूं ही असीं दो संख्यावां दा लघुत्तम समावर्तक यानी कि LCM कहते हैं। तो ये साडे कोले बन देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल बच्चों की हो गया गुणज हो गया, कॉमन का मतलब साझा हो गया, लोएस्ट का मतलब सब तो छोटा या सब तो घट। तो इस तरह बच्चों सानू पता लग गया भी जो लघुत्तम समावर्तक LCM हुंदा है वो दो संख्यावां दा सब तो छोटा साझा गुणनखंड हुंदा है। जो उन्होंने बच्चे गुण देखो बहुत गुणते हैं, लेकिन जो सब तो छोटा है जिस तरह इन्होंने 12 24 36 गुण हैं, तो सब तो छोटा किहड़ा है 12 है। तो इस तरह 12 सारे गुण बच्चों की है लघुत्तम समावर्तक है। तो इस तरह असीं बच्चे लघुत्तम समावर्तक दो संख्यावां का पता कर सकते हैं। इस तरह असीं 3 संख्यावां का पता कर सकते हैं, वो भी आपां हुण हल करते हैं। बच्चों सारे को 3 संख्यावां 6 12 ते 18 असीं इन्हां दा लघुत्तम समावर्तक पता करना है। तो बच्चों आपां जिवें पहलां सिੱਖਿਆ असीं लभांगे 6 के गुणज। तो बच्चों 6 के गुणज भी बनणगे 6 12 18 24 30 36 16। इस तरह बच्चों 12 के गुणज की बनणगे 12 24 36 अगे 48 इस तरह 100। बच्चों 18 के गुणज की बनणगे 18 36 53 100। हुण आपां बच्चों देखना भी इन्हां च सांझे गुणज तो बच्चों किहड़ा होगा देखो
साढ़े को देखो ਇਹ 6 12 18 24 ਇਹ 'ਚ 12 ਸ਼ੁਰੂ 18 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ 18 ਬਾਅਦ 36 ਤਾਂ 36 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਆਵੇਗਾ 36। इस तरह बच्चों ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਉਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਵਰਤਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਂਝਾ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 36 ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਆਵੇਗਾ ਗੁਣਜ ਜੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗੁਣਜ ਸਾਂਝਾ ਆਵੇਗਾ ਬੱਚੋ ਗੁਣਜ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਹੈ LCM ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹ 36 ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਣਜ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ 20 25 30 ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਵਿਧੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਭਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਭਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 20 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ ਕਿੰਨਾ ਆਵੇਗਾ 10। 25 2 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। 30 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ 15। ਇਹ ਬੱਚੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ 2 ਨਾਲ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 2 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਇਕੱਲੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤਾ 5 ਦੂਣੀ 10 25 ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਨਾਲ ਬੱਚੋ ਦੇਖੋ 5 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। 25 3 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। 15 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ 5 ਤੀਆ 15। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 3 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। 5 × 5 5 5 25 5 × 5। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ 5 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ 1 5 × 5 1। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੱਚੋ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਯਾਨੀ ਕਿ LCM ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਲਿਖ ਕੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 × 4 4 × 12 12 5 60 60 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 300। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੋ ਵਿਧੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਅਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।